बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। रात गए DGISPR की अहम तरीन ब्रीफिंग, और इस ब्रीफिंग की तफसीलात सामने आने के बाद और भारत के मजमूम मकासद और इस मरतबा डीप सी में भारत की तरफ से जंग का मैदान लगाने का DGISPR का इंकशाफ, इसके बाद भारत ने नोटम जारी कर दिया है। और इस मरतबा जो नोटम जारी किया है वो इंतहाई खतरनाक है। इस नोटम की ना सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बल्कि इसकी टाइमिंग इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ कोई बड़े पैमाने पर कशीदगी चाहता है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस हवाले से मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। पाकिस्तान के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है और इस वक्त पाकिस्तान नेवी को रेड अलर्ट पे डाल दिया गया है। और भारत का जो नोटम है उसके साथ ही साथ ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पाकिस्तान का भी नोटम है। और इस वक्त ये दोनों नोटम्स जो हैं, अगर हम इन्हें देखें, इनमें कुछ ओवरलैपिंग के साथ साथ दोनों ममालिक की जो नेवीज हैं उनके जो फायरिंग की ड्रिल्स हैं उनमें सिर्फ अब 30 किलोमीटर का फर्क जो है वो बमुश्किल इस वक्त समुंदर के अंदर देखा जा सकता है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और इसके साथ ही साथ सरक्रीक तक भारत जो है उसने अपना नोटम जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, विच इज इंडीड वेरी अलार्मिंग। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी DGISPR के साथ। कुछ पाकिस्तान भर से सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ DGISPR ने एक इंतहाई तवील नशिस्त की और ये तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद जो है ये ब्रीफिंग चली जो DGISPR की तरफ से थी, जिसमें अफगानिस्तान की साइड के हवाले से भी इंकशाफात थे। लेकिन जो सबसे तशवीशनाक चीज़ थी वो ये थी कि DGISPR ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि ये जो अभी एक मल्लाह भी पकड़ा गया है और भारत का जो एक फॉल्स फ्लैग है, भारत ना सिर्फ एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है बल्कि इस मरतबा भारत ये चाहता है कि डीप सी के अंदर भारत कोई एडवेंचरिज्म करे। और उसकी एक वजह यह भी है कि जब आप एयर स्ट्राइक्स भी करते हैं तो वो आपको फिर जारी बात है लैंड के ऊपर ही करनी पड़ती है ना, तो फिर उसके साथ ही साथ जब अगर आपकी लैंड फोर्सेस जो हैं वो एक्टिव होती हैं तो उसमें एक्सपोज हो जाता है सब कुछ और उसमें कोई आप इर्रेशनल बात नहीं कर सकते। लेकिन डीप सी के अंदर इंडिया के पास मार्जिन ऑफ प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत ज्यादा होगा। और वही बात कि भाई इंडिया को फेंटा भी लग गया तो उसे लग रहा है कि भाई यहां से अगर बहुत ज्यादा फेंटा भी लगा तो फिर उसे भी हम कवर अप करेंगे प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए। और इस सब के अंदर भारत जो है, दिस इज नाउ एन एस्टैब्लिश फैक्ट कि इंडिया सरक्रीक और इसके साथ ही साथ डीप सी के अंदर कोई बहुत बड़े एडवेंचर की प्लानिंग कर रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी एक इंतहाई अहम तरीन नोटम जो है वो जारी कर चुका हुआ है और इंडिया ने नाज़रीन इकराम एक नोटम जो है वो जारी किया अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस का। और उस नोटम को अब से कुछ देर पहले DGISPR के इस पैगाम के बाद जो उन्होंने हमारे सामने बैठ के गुफ्तगू की, DGISPR ने कहा कि भाई भारत जो है वो चाहे समुंदर के रास्ते से आए, फजा से आए या लैंड के रास्ते से आए, हम इस वक्त मुकम्मल तौर पे अलर्ट हैं। हम इस वक्त ठोकने के लिए तैयार हैं, फेंटा लगाने के लिए तैयार हैं। एंड पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आर फुली रेडी। इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं। पाकिस्तान को अंदाजा है कि पाकिस्तान का दुश्मन स्ट्रेटेजिक इर्रेशनैलिटी और इलॉजिकल जो एक सिंड्रोम सा है उनका, उसका शिकार हो चुका है। और इस इर्रेशनैलिटी के अंदर वो कोई भी ऐसी खच मार सकता है जो पूरे खित्ते के अमन को तबाह कर दे। इसके साथ ही साथ जो हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा है या ट्रंप की तरफ से एटमी जो मशक़े हैं उसके हवाले से DGISPR ने एम्बिग्युटी छोड़ी, ना तरदीद की ना तायद की। उन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया के ममालिक अपनी टेस्ट करते रहते हैं अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, तो पाकिस्तान का भी ये राइट है। पाकिस्तान करता था, कर रहा है, करता रहेगा। अब हर चीज़ बताने वाली नहीं होती। कुछ हथियारों की स्पेसिफिकेशंस आप खुद जारी करते हैं ताकि दुश्मन बाज रहे। कुछ आप अपने एसेट्स जो हैं उन्हें डिस्प्ले नहीं करते ताकि पत्ते सीने से लगे और एंड टाइम पे आप वो पत्ता फेंक सकें। और जो आप अपने एसेट्स मंजर-ए-आम पर नहीं लाते, दर हकीकत वही असल आपका ट्रम्प कार्ड होता है, वही हुक्म का इक्का होता है, वही खतरनाक पत्ता होता है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया ने जो नोटम इससे पहले जारी किया था, अपना एक्सटेंडेड नोटम, एक तो उन्होंने ट्राई सर्विसेज का नोटम जारी किया हुआ है ना, राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान के बॉर्डर से होता हुआ समुंदर तक और सरक्रीक के करीब तक। फिर इंडिया ने कहा कि 9 से 11 नवंबर हम इस नोटम को एक्सटेंड करते हैं। यानी 9 से 11, वैसे तो ये नोटम आगे तक चलेगा और इसका पूरा एक लंबा टाइम है, 12 दिन का था, लेकिन बीच में 3 दिन ये नोटम जो है इसमें समुद्र के अंदर हम मजीद मशक़ें करेंगे और इसमें इन्होंने पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी एडअप किया। अब इंडिया ने अपने उस नोटम को तब्दील कर दिया है। प्रीवियस टाइमिंग क्या थी? 9 से 11 नवंबर, और अब इंडिया कह रहा है 2 से 15 नवंबर,
यानी ये नोटम ऑलरेडी इन प्लेस इंडिया ने करार दे दिया है और 2 से 15 नवंबर तक इंडिया ये कह रहा है कि ये नोटम है। और इस सब के अंदर स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट सरक्रीक है उसके करीब भारत जो है उसने अपना ये नोटम जारी करके एक क्लियर कट मैसेज जो है वो दे दिया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया जो है वो इस वक्त नोटम का खेल जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलना तो चाह रहा है और इस वक्त जो स्ट्रेटेजिकली डिस्टेंस है वो लेस देन 30 किलोमीटर्स है, यानी दोनों जो नेवीज हैं उनके दरमियान 30 किलोमीटर्स का। एंड दिस एक्शन बाय इंडिया इट इज कमिंग आफ्टर द फैक्ट कि भाई DGISPR ने क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि इंडिया ने डीप सी के अंदर जंग करनी है, हम तैयार बैठे हैं, हम फेंटा लगाएंगे और इस मरतबा पहले से ज्यादा ब्रूटल हमारा जवाब होगा। इस दफा रहम जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे हम। और इंडिया जो है उसने पहल कर दिया नाज़रीन इकराम, फ़ज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान कर दिया और सर क्रीक का जो महाज है इंडिया ने इस महाज को कहीं ना कहीं छेड़ना था। खैर राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान सर क्रीक के ऊपर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है और याद रखना कि सर क्रीक से होकर कराची जाते। तो राजनाथ ने धमकी दी थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के नेवल चीफ जो है वो क्रीक से एरिया पर गए, जंगी तैयारियों का जायजा लिया, होवरक्राफ्ट जो हैं उन्हें फ्लीट के अंदर एडअप किया और वहां पर खड़े होकर कहा कि सर क्रीक से जवानी तक हम दिफा करना जानते हैं और दिफा करेंगे। इंडिया उसके बाद और कुछ तो नहीं कर सका, लेकिन इस वक्त अपनी प्रेजेंस बढ़ा चुका है। INS विक्रांत जो है उसके साथ ही साथ इंडियन नेवी के ऊपर इस वक्त पूरे का पूरा प्रेशर है। सेकेंडली एक फैक्टर तो यह है कि समुद्र के अंदर अगर कोई जंग होती है तो इंडिया उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, बिकॉज देयर वुड बी नो वन टू कैप्चर इट ना, फुटेजेस बनाना और दीगर चीजें, वरना तो आम लोग भी बना रहे होते हैं। इंडिया के अंदर से पहले फुटेजेस कितनी आ गई और इंडिया का पोल खुल गया। सेकेंडली इंडियन एयरफोर्स जो है उसका भुरकस निकल चुका है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी हुई है और इंडियन एयरफोर्स के अलावा इंडियन आर्मी जो है वो सफेद परचम लहरा के भाग गई थी सिंदूर में। तो अब ये नेवी के महाज पर कोई ना कोई एडवेंचर करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान जो है, बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान ने भी जो इस वक्त अपना नोटम जारी किया है इसमें कुछ एरिया अब ओवरलैप भी हो चुका है और इस ओवरलैपिंग एरिया ने भी एक बहुत क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान मरूब नहीं हो रहा, पाकिस्तान के ऊपर वो इफेक्ट नहीं पड़ रहा जो शायद इंडिया डालना चाहता है। और फिर इस सब के अंदर ये एक्सरसाइज त्रिशूल जो है ये कर रहे हैं। इंडियन वाइस एडमिरल जो इनका डिप्टी नेवी चीफ है उसने कह दिया नाज़रीन इकराम के जी सिंदूर 2.0 जो है वो ऑन गोइंग है और नेवी जो है वो रेडी है और डिप्लॉयड है। ये जो भी हमने मल्लाह पकड़ा है ना और की स्टेटमेंट जारी की है, ये अगर पार हो जाता, इंडिया तक पहुंच जाता, तो इन्होंने अभी तक समुद्रों के अंदर कोई फॉल्स फ्लैग करके समुद्र में जंग छेड़ देनी थी। नाउ नरेंद्र मोदी इज एक्चुअली फाइंडिंग अ प्रीटेक्स्ट, रॉ इसके ऊपर लगी हुई है और इंडियन नेवी को तैयारियों का हुक्म दे दिया गया और इन एक्सरसाइजेस की आड़ में इंडिया कुछ ना कुछ कर सकता है। बट पाकिस्तान भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है और ये सारी की सारी सूरत हाल जो है इसके अंदर पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान भी इस वक्त रेड अलर्ट पे जा चुका है, लेकिन इंडिया ने नोटम को एक्सटेंड करके 2 से 15 नवंबर तक ना सिर्फ अपना माइंड जो है वो वाजे कर दिया है, बल्कि इंडिया ने पहल भी कर दी है और सर क्रीक के इंतहाई करीब पहुंच के इंडिया इज गिविंग दिस मैसेज कि इंडिया जो है वो क्रीक्स एरिया के अंदर कोई एडवेंचरिज्म करने का मंसूबा इस दफा रखता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।